Question is the step down transformer having 4000 turns in primary coil and 4400 यानी कि 4400 वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टेज इज कन्वर्टेड टू 220 voltages. The efficiency of the transformer is 90% and 9 kilowatt output is required. Determine the input power and the number of turns in the secondary coil and the current in the primary coil. So हमें ये सारी चीज़ें मालूम करनी है और कुछ हमें डेटा गिवन है. सबसे पहले ट्रांसफार्मर आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर इस तरह से कुछ हमारे पास इस टाइप की प्लेट्स आपस में स्टेपल होती हैं, राइट. सो और इसके ऊपर फिर इस तरह से यहाँ पे वायर बाउंड होता है. एक इसमें से ये प्राइमरी कोयल होती है और ये सेकेंडरी कोयल होती है. प्राइमरी कोयल की वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेजेस कहते हैं. प्राइमरी कोयल के नंबर ऑफ़ टर्न्स को NP प्राइमरी नंबर ऑफ़ टर्न्स कहते हैं. ये आपके पास N सेकेंडरी होता है और ये आपके पास वोल्टेज सेकेंडरी होता है. सो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, डेटा बनाते हैं इसका. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल 400, वोल्टेज प्राइमरी कोयल 4440, सेकेंडरी कोयल वोल्टेज 220. अगर आपको ये तीन चीज़ें पता चल गई तो हमारे पास एक फार्मूला होता है VS डिवाइड बाई VP इज इक्वल्स टू NS डिवाइड बाई NP. सो NS इज इक्वल्स टू VS इंटू NP डिवाइड बाई VP. सो जो चीज़ें आपको गिवन है इसकी वैल्यूज पुट करें. मैंने आपको बता दिया सेकेंडरी के वोल्टेजेस, सेकेंडरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स, प्राइमरी के वोल्टेजेस, प्राइमरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स, दोनों में रिलेशन डायरेक्ट है. तो इसलिए जो है जहाँ पे VS है उसके सामने NS लिख दें और जहाँ VP है उसके सामने NP लिख दें. एंड देन आपने जो है वो VS NP डिवाइड बाई VP करके इसको निकाल लेना है NS को. फॉर IS क्या है, पावर निकाल लिए हैं सेकेंडरी कोयल की. तो सेकेंडरी कोयल का करंट, सेकेंडरी कोयल की वोल्टेज, P इक्वल्स टू VI फार्मूला होता है हमारे पास पावर का. ये फार्मूला लगा लें और यहाँ से आप सेकेंडरी कोयल की का करंट निकाल लें क्योंकि पावर उन्हें दी हुई है. IP प्राइमरी कोयल का करंट. सो प्राइमरी कोयल का करंट निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी का. एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट. एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट मीन सेकेंडरी की पावर, इनपुट मीन प्राइमरी की पावर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये परसेंट ऑफ द एफिशिएंसी आ जाता है. ठीक है. अब ये जो परसेंट एफिशिएंसी आ जाता है, अब पावर की जगह पे आप ऊपर वाली पावर क्योंकि PS है तो वहाँ पे VS और IS रख दें और नीचे वाली पावर में जो है वो F है यानी कि प्राइमरी की इनपुट की, तो VP IP रख दें. अब ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं. हमें निकालना है IP अगर निकालना है तो इसको आप इधर ले जाएं और एफिशिएंसी को नीचे लिया है. और हमने क्या किया कि इसको आपने परसेंट में ही रखा, इसको परसेंट से चेंज कर दिया, डिवाइड बाय 100 करें. यानी कि कुछ नहीं करना, जस्ट ये सब नहीं करना, डायरेक्टली जो है आपने ये 100 को रहने देना है और एफिशिएंसी को इधर नीचे डिवाइड में ला के रख देना है. अगर आप एफिशिएंसी परसेंट में रख रहे हैं तो फिर ये वाला 100 नहीं आएगा, सॉरी ये वाला 100 आएगा. अगर आप इसको डिवाइड बाय 100 में रख रहे हैं तो फिर ये वाला 100 नहीं आएगा. सो आप इसको परसेंट में ही रखें और ऊपर वाला 100 भी यूज़ करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ प्राइमरी कोयल. प्राइमरी की पावर IPVP और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें 2.27 मल्टीप्लाई बाय 4400 और ये फाइनली आपके पास प्राइमरी की पावर आ जाएगी.